बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक ऊंट और एक भालू। भालू को अपनी खूबसूरत बालों पर बहुत घमंड था। अरे ये क्या! ये ऊँट तो बहुत ही भद्दा दिख रहा है। मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा। हेलो दोस्त, चलो हम थोड़ा खेलते हैं। बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम खेलो। अगर तुम्हें खेलना है तो मेरी सुंदर घने बाल गंदी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, मैं अकेले ही खेलता हूँ। उसके बाद भालू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। भालू ऊंट से बात नहीं करता था। एक दिन ऊंट भालू से पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है दोस्त? तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, आती हूँ, बाद में बात करूँगी। भालू सिर्फ ये कहकर चला जाता है। भालू को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ दिन बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पूरे साल बारिश नहीं हुई। जंगल में सब कुछ सूख गया और जानवरों को पानी नहीं मिला। वह सब पानी के लिए इधर उधर भटकता रहा। पानी, पानी, यहाँ पानी नहीं है। चलो सब यहाँ से। अरे ये क्या! झील भी सूख गई है। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ओ भाई लोमड़ी, तुम मुझे थोड़ा सा पानी दोगे? बहुत कष्ट हो रहा है। मेरे पास पानी नहीं है। मैं भी पानी के तलाश में हूँ। अरे ओ ऊँट भाई, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अरे भालू, मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में सूखा पड़ गया है। पानी नहीं है। लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत बोलो मेरे दोस्त। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे पास पानी है? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ, पानी है, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ। नहीं दोस्त, तुम ऐसा मत करो। थोड़ा पानी दो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे कुबर में है। कुबर? वो क्या है? हाँ, ये जो भद्दी सी चीज मेरी पीठ पर है, ये कुबर है। इसमें पानी है। मैं एक महीने तक अपनी कुबर के पानी से जिंदा रह सकता हूँ। ओह, तो मैं फिर क्या करूँ? चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा। तुम्हें ऐसी जगह पता है? हाँ बिल्कुल, मैं रेत के लिए ही बनी हूँ। मैं जानता हूँ कि जल स्रोत कहाँ मिलेगा। ऊंट और भालू पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद धूल भरा तूफान उठता है। भालू डर जाता है। दोस्त, ये क्या है? अब क्या होगा? ये धूल भरा तूफान। तुम मत डरो, मेरे पीछे छुप जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्त, तुम्हें इससे फर्क क्यों नहीं पड़ा? ये मेरा कुबर इस तरह के तूफान से बचाता है और मेरी चमड़ी भी थोड़ी मोटी है। ऊंट और भालू आगे की तरफ चलता गया। थोड़ी देर बाद गर्म रेत से भालू का पैर जलने लगा। वो चल नहीं पा रहा था। दोस्त, मैं चल नहीं सकता। यह जमीन बहुत गर्म है। तुम्हें गर्म नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी इस तरह के पैर रेत पर चलने के लिए ही बने हैं। दोस्त,
तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ। हम ऊँट बहुत मजबूत होते हैं। बड़े बड़े सफर में हम बहुत सारे लोगों को बिठा कर चलते हैं। भालू ऊँट के पीठ पर बैठ जाता है। ऊँट भालू को लेकर चलता रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे झील दिखाई देता है। जी भर के पानी पी लो मेरे दोस्त। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। भालू ऊँट से माफी मांगता है। इस तरह से भालू का घमंड टूट जाता है। फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि बाहर के सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होता। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। हेलो दोस्तों, आज हम तुम्हें एक मूर्ख शेर की कहानी सुनाएंगे, जिसे अपनी मूर्खता के कारण बहुत बड़ा सबक मिला था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत दिनों पुरानी बात है। विजयनगर में एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर को भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो शेर एक पिंजरे में फंस गया था। शेर पिंजरे से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। शेर थक गया था, क्योंकि उसे बहुत भूख भी लगी थी। शेर अकेला था, इसलिए उसका मनोबल टूटने लगा। उसने हार मानने का सोच लिया। वो ये सोचने लगा कि अब वो कभी भी इस पिंजरे से नहीं निकल पाएगा। थका हुआ शेर सो गया। ऐसे ही रात बीत जाता है। अगले दिन सुबह एक आदमी जंगल में उस रास्ते से जा रहा था। शेर ने दूर से उस आदमी को आते देखा। शेर को लगा शायद अब उसको पिंजरे से निकलने का मौका मिल जाएगा। वो आदमी पिंजरे के पास आया। आदमी को पास आते देखकर शेर ने कहा, ओ भाई, मुझे थोड़ा मदद कर दो। इस पिंजरे का दरवाजा खोल दो। शेर के बात सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शेर को मदद करने से इनकार कर देता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा। मैं पिंजरे का दरवाज़ा खोल दूँ और तुम मुझे खा जाओगे। मैं नहीं खोलूँगा। तब शेर ने बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। आज से मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। इसी बात पर आदमी को शेर पर भरोसा आ गया। तब उसने शेर को बोला, ठीक है, खोल देता हूँ, लेकिन अपना वचन याद रखना। तब वो आदमी पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। उसके बाद शेर बाहर निकला और अपनी वचन के बारे में तुरंत सब भूल गया। शेर की भूख अब और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने उस आदमी को खाना चाहता था। आदमी रोने लगा। अब उसको एहसास हुआ कि उसने शेर को विश्वास करके बहुत ज़्यादा गलती कर दी। वो परेशान हो गया और अपनी जान बचाने का तरीका सोचने लगा। तब शेर ने सुझाव दिया कि वो उनके आपस के मामले को किसी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेगा। उसी समय वहाँ से एक चालाक लोमड़ी गुजर रहा था, जिसने शेर और आदमी को गंभीर परिस्थिति में देखा। तब वो उनके पास गया और कहा, क्या हुआ है दोस्तों? परिस्थिति गंभीर क्यों लग रहा है? तब आदमी ने लोमड़ी को सब कुछ बताया और उनके समस्या का हल करने को कहा।
लोमड़ी ने सारी बात सुनकर उन दोनों से कहा, रुको रुको, तुम दोनों की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जो बोल रही हो इसे करके दिखाओ। शेर बहुत उत्सुक से आगे आया, लोमड़ी को दिखाने के लिए कि हुआ क्या था। जल्दी से वो पिंजरे के अंदर चला गया। आदमी ने तब मौका देखकर तुरंत पिंजरे को बंद कर दिया। आदमी और लोमड़ी तब तुरंत वहां से भाग गया। शेर ने फिर से पिंजरे में बंद हो गया। उसको अपनी कर्मों का सबक मिल गया।